हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम है प्रभास दसवेड़ा को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास वन एम यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो गाइस, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, जिस टॉपिक को हम मास्टर करने वाले हैं वो है हमारा मूविंग एवरेज मास्टर क्लास। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, पर आपको पहले ये समझना होगा हम क्यों मूविंग एवरेज को सीखेंगे। इसका एक ही पॉइंट है सर, मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर आपको पता नहीं है, हमारा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंट का मास्टर क्लास हो गया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप मूविंग एवरेज सीखना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा आप जाके हमारा पहले सपोर्ट रेजिस्टेंट का वीडियो देख लो, क्योंकि मूविंग एवरेज एक सपोर्ट रेजिस्टेंट की तरह काम करता है। तो आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होकर रहेगा। तो देखो, मैं अगर ड्रॉ करूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। ऊपर ऊपर में एक जोन है, नीचे एक जोन है। तो समझ लो, ऊपर का जो जोन है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और नीचे का जो जोन है इसे हम सपोर्ट बोलते हैं। मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे ऐसे आता है, सपोर्ट को टैप करता है, फिर रेजिस्टेंस जोन में जाता है, फिर आगे सपोर्ट जोन में, फिर आगे रेजिस्टेंस जोन में, फिर सपोर्ट जोन में। तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन। पर हमारा जो मूविंग एवरेज है वो ऐसे काम नहीं करता। करता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, पर ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि ये डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है जो प्राइस के साथ मूव करे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले आप देख लो, अब हम एक चार्ट में जाते हैं। जाने के बाद आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। हमारा ऑलरेडी इधर पे मूविंग एवरेज ऐड है। आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। इधर पे आके आपको सर्च करना पड़ेगा मूविंग एवरेज, या आप सर्च कर सकते हो EMA। सर्च करने के बाद आप देख सकते हो मूविंग एवरेज एक्सपेंटेंशियल इधर पे आ गया है। तो इसे आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद हमारा जो इधर पे ऑलरेडी टैप है, अब देख सकते हो टैप करने के बाद एक ऐसा लाइन आएगा। हो सकता है ये नील ब्लू कलर के आएगा, पर अब मैंने यहाँ पे सेटिंग में थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने EMA को ग्रीन कर दिया है। इसका जो थिकनेस है उसे थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। और इनपुट है अभी 20, मतलब एक 20 डे का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे हम कैसे मूविंग एवरेज को चार्ट में इंक्लूड व ऐड करते हैं। फिर हम जाते हैं फिर से चार्ट में। अब देखो, अब हम समझेंगे मूविंग एवरेज कितने तरह के होते हैं। मूविंग एवरेज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग एवरेज होता है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे हमें SMA बोलते हैं। देखो, हमको यहाँ पे EMA सीखना है, क्योंकि हम करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। और जो SMA है, मैंने यहाँ पे देखो इंक्लूड करके रखा हो 20 दिन या 60 दिन, 20 दिन या 60 दिन। आप इसे बोल सकते हो 200 डे। देखो, किसी भी एक स्टॉक में अगर आप देखना चाहते हो उस स्टॉक का परफॉर्मेंस व एवरेज क्या चल रहा है, हो सकता है आप देखना चाहते हो उस स्टॉक का 10 डे, या हो सकता है आप देखना चाहते हो उस स्टॉक का 100 डे, या आप देख सकते हो ऑल टाइम। ठीक है सर, क्या सर? ऑल टाइम देखना चाहते हो, मतलब अब तक उस स्टॉक ने क्या एवरेज निकल के आया है वो भी देखना चाहते हो। तो इसके लिए इसलिए मैं आपको बोलूंगा SMA बेस्ट है, ठीक है। SMA बेस्ट है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, इसलिए हम सीखेंगे EMA। तो इसीलिए हम जो भी डिस्कस करेंगे आज EMA के ऊपर, क्योंकि हमें जिस स्टॉक में व जिस इंडेक्स में ट्रेड करना होता है, इंटरडे ट्रेडिंग करना होता है, हम सिर्फ उस स्टॉक का पहले दिन का व उससे एक पहले दिन का, हो सकता है 2 दिन का देखें, 2 दिन का एवरेज क्या चल रहा है मार्केट में। तभी हम उस स्टॉक में इंटरेस्टेड फील करते हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर 2 दिन अच्छे चल रहेगा तो तीसरे दिन भी अच्छा हो सकता है, व उसका एवरेज अगर अच्छा है तो आज का मूवमेंट भी अच्छा हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे यस स्टार्टेड लिखा है, तो इसलिए हम EMA यूज़ करेंगे। जैसे हम डिलीट करते हैं, देखो अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो शुरू होता है। अब तक तो हम डिस्कस कर रहे थे हम EMA क्यों सीखे और किस लिए हम सीखना है, और मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है और हमें क्यों सीखना है, ये हमने डिस्कस किया। और यहाँ से हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है, यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। ये पॉइंट आप अगर मिस कर गए तो समझ लो आप मूविंग एवरेज को समझ नहीं पाओगे। सबसे पहला पहला पॉइंट अगर समझ लो, हमारा जो EMA का लाइन है उसके ऊपर प्राइस है, इसका मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। अगर EMA का लाइन के नीचे प्राइस चल रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड है। अगर जो जो हमारा प्राइस है उसे टच करके हमारा EMA लाइन चल रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद चार्ट में जाके दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। देखो, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था EMA लाइन। समझ लो हमने एक EMA लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। एक लाइन है, ये क्या है सर? एक EMA लाइन है, इसे हम लिख देते हैं EMA लाइन, ठीक है, EMA। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। एक EMA लाइन में अगर प्राइस जो फर्स्ट पॉइंट था
ईएमए लाइन के ऊपर प्राइस चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है वो ईएमए ऊपर का है, मतलब अपटेन है। मतलब अगर जो कैंडल है वो हमारा ये लाइन के ऊपर है, इसे टच ना करते हुए लाइन के ऊपर है भाई, ठीक है, ऐसे से ऊपर है कैंडल। तो अब समझ लेना ये जो मार्केट है बस जिस जो स्टॉक बा जो चार्ट आप देख रहे हो ये अभी एक अपटेन में है। ये क्या है सर, ये अभी ये मार्केट एक अपटेन में है। ये हमारा एक फर्स्ट पॉइंट है। हम कैसे समझेंगे ईएमए को यूज़ करके मार्केट अपटेन में है या डाउन टेन में है? तो ये हमारा एक अपटेन में है। अगर आप सोच लो ये तो ईएमए लाइन है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ने क्या बोला है, जो ईएमए का लाइन है अगर प्राइस उसके नीचे चल रहा है इसका मतलब डाउन टेन है। इसका मतलब इतना है सर, ये जो हमारा ईएमए लाइन है ना, जो कैंडल स्टिक है वो इधर पे होगा। अगर ईएमए लाइन ऊपर है और हमारा जो चार्ट पैटर्न है जो प्राइस एक्शन है वो नीचे चल रहा है, ठीक है, जो चार्ट है जो प्राइस है वो नीचे चल रहा है, इसका मतलब ये जो स्टॉक बा इंडेक्स बा कुछ भी हम देख रहे हैं, जिस स्टॉक का भी चार्ट देख रहे हैं, ईएमए लाइन बोल रहा है भाई तू एक डाउन टेन का चार्ट है, मतलब मार्केट अभी डाउन है। तो आई थिंक ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया। और एक कंडीशन होता है मार्केट में, अगर आपको पता नहीं है, आप प्राइस एक्शन में क्लास को देख के आपका नॉलेज जो है, जो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, हमारा यूट्यूब चैनल में एक वीडियो पड़ा है प्राइस एक्शन मास्टर क्लास, उससे देख सकते हो सर। उससे बहुत आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि उस क्लास में हमने ऐसा ऐसा बनाया है, अगर कोई पहला वाला आके भी देखेगा जिसमें ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानता, पहले वाला आके भी देखेगा, उससे प्राइस एक्शन समझ में आ जाएगा। तो देखो तीसरा जो पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है हमारा जो चार्ट होता है वो इस ईएमए लाइन को ऐसे टैप करता है, ठीक है, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, देखो ऐसे ऐसे टैप करता है, मतलब इस लाइन को कभी ना कभी टच करके चलता है, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ऐसे ऐसे टैप करेगा। इसका मतलब ये जो ईएमए है वो हमें बता रहा है ये मार्केट व ये चार्ट एक साइडवेज चार्ट है, मतलब मार्केट अभी साइडवेज है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा ईएमए से हम कैसे पता चले कि आपको पता चल गया होगा एक ईएमए को अप्लाई करके हम उस चार्ट को कैसे बोल सकते हो चार्ट अप टेन है या डाउन टेन है या साइडवेज है। तो ये जो 3 पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे चार्ट में जाके भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ और हम जाते हैं चार्ट में। तो आप इधर पे देख सकते हो ऑलरेडी हमारा इधर पे एक चार्ट है बैंक 50 का, निफ्टी 50 का। आप इधर पे देख सकते हो ये जो हमारा ग्रीन लाइन हमने पहले सिलेक्ट करके रखा था, मतलब ये हमारा एक ईएमए का लाइन है, ये हमारा एक ईएमए का लाइन है, ईएमए, ठीक है। तो इधर पे देख सकते हो अभी प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, मतलब ये क्या है सर, मतलब ये एक अपटेन है, एक अपटेन है। मैं इधर पे लिख के भी दे रहा हूँ अपटेन, अपटेन चल रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट आपको मेंशन करके दे रहा हूँ, अगर मार्केट अपटेन चल रहा है तो हमारा जो ईएमए है वो किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है हमारा सपोर्ट जोन की तरह। तो आई थिंक आपको पता चल गया, अगर ईएमए का लाइन के ऊपर प्राइस चल रहा है तो एक अपटेन है और ईएमए लाइन एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो था अगर प्राइस ईएमए के लाइन के नीचे चल रहा है तो हमारा क्या है। तो मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, पीछे जाने के बाद देखो, ठीक है, थोड़ा पीछे जाकर थोड़ा रिप्रेस कर देता हूँ, क्योंकि एक जगह पे दिखाऊंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा अच्छा ना लगे, हो सकता है आप बोलोगे एक ही जगह पे स्टडी कर रहे हो। देखो यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमारा ये चार्ट है जो निफ्टी 50 का है, इधर पे देखोगे जो हमारा ईएमए का लाइन है, ईएमए का लाइन है वो अभी क्या है, उसके नीचे प्राइस चल रहा है। तो प्राइस अगर उसके नीचे चल रहा है मतलब ये 10 बाय ये चार्ट अभी क्या चल रहा है इस चार्ट में, तो ये चार्ट अभी डाउन 10 चल रहा है। क्या चल रहा है सर, डाउन 10 चल रहा है। तो आई थिंक आपको पता चला गया ईएमए लाइन को अप्लाई करने के बाद हम कैसे किसी स्टॉक को अप टेन है या डाउन टेन है कैसे समझ में आए। तो और भी एक पॉइंट मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये डाउन चल रहा है तो ये ईएमए जो है ना ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा।
तो आपको पता चल गया हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था या सेकंड पॉइंट था। और बचता है हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड जो पॉइंट था वो था एक साइडवेज जोन, मतलब जब ईएमए लाइन को मार्केट बार बार टच करेगा तो उसे हम बोलते हैं साइडवेज जोन। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, पीछे जाने के बाद अगर हम इधर पे देखेंगे, ठीक है, देखो चार्ट को थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ तो व्यू अच्छे से मिलेगा। चलो अगर इस पोजीशन में आके हम देखेंगे, चलो ऐसे इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो इधर पे देखो, इधर पे क्या हुआ है, इधर पे हमारा क्या हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे इस जोन में, ये जो जोन है इस जोन में मार्केट ने क्या किया है, अगर यहाँ से देखोगे यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक सर, यहाँ तक देखोगे, यहाँ तक क्या हुआ है। मैं पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए। हाँ अच्छा, चलो और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो जोन है मार्केट ने ऊपर टच किया नीचे टच किया, मतलब एक साइडवेज जोन है। ये देखो यहाँ से इतना दूर देखो तो आपको पता चल जाएगा जो ईएमए का लाइन है, कभी कभी मार्केट में इधर पे क्या हुआ है, ईएमए का लाइन यहाँ पे टच किया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से थोड़ा नीचे आके यहाँ पे टच किया, फिर से ऐसे, मतलब ये जो लाइन है उसे छोड़ नहीं रहा, उसको कभी ना कभी टैप कर रहा है। तो इस जोन को हम बोलते हैं साइडवेज जोन। ये जोन हमारा साइडवेज जोन। और याद रखना, एमएसीडी हो, मूविंग एवरेज हो, या हमारा जो सुपर टेन का हमने क्लास किया था, सुपर टेन हो, वो साइडवेज जोन में काम नहीं आता, ठीक है। अगर हमारा मूविंग एवरेज हुआ या हमारा जो सुपर टेंट हुआ, ठीक है, सुपर टेंट, या हमारा जो एमएसीडी है, जो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एमएसीडी जो इंडिकेटर है, वह हमारा जो आरएसआई हुआ, आरएसआई, अगर आपको पता नहीं आरएसआई भी एक इंडिकेटर है जो हम डिस्कस करेंगे। तो जो इंडिकेटर मैंने नाम बताया वो साइडवेज जोन में काम नहीं आता। आपको ऑलवेज साइडवेज जोन से बच के रहना होगा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर साइडवेज जोन होता है और साइडवेज जोन ही हमारा पैसा लेके चला जाता है। तो जो तीनों कंडीशन है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जाते हैं चार्ट में। तो देखो बहुत से यूट्यूबर व हो सकता है बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर अलग अलग ईएमए यूज़ करते हैं। आप देख पाओगे जो हमारा चार्ट में अप्लाई था वो एक 20 ईएमए था, मतलब 20 डे का ईएमए। तो हो सकता है बहुत से यूट्यूबर 5 ईएमए को यूज़ करते हैं, कोई 200 करता है, कोई 100 करता है, कोई 50 करता है, कोई 20 करता है। तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे सर। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको इतना जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझे तो देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अब सुन लो सर। जो हमारा मूविंग एवरेज मास्टर क्लास है उसमें ईएमए यूज होता है। ईएमए हम यूज करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि ईएमए एक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मतलब ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करता। ये प्राइस के साथ ऊपर या नीचे मूव करता रहता है। अगर हमारा ईएमए दो तरह के होता है, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज। अगर किसी स्टॉक को किसी चार्ट को आप देखना चाहते हो 200 दिन से या 100 दिन से या 50 दिन से उसका एवरेज क्या चल रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसएमए। और ईएमए हमको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम इंटरडे ट्रेडिंग करेंगे और इंटरडे ट्रेडिंग के लिए ईएमए बेस्ट होता है, क्योंकि हम उस स्टॉक का 2 या 3 दिन जो परफॉर्मेंस रहता है उसके ऊपर हम ईएमए लगा के देखते हैं। तो ईएमए का कोई स्टॉक में ईएमए कैसे काम करता है सर? ईएमए काम करता है अगर किसी स्टॉक में जो प्राइस है वो ईएमए का ऊपर चल रहा है, मतलब वो स्टॉक अभी अपट्रेंड में है। अगर कोई स्टॉक में जो प्राइस है वो ईएमए लाइन के डाउन चल रहा है, मतलब वो डाउन टेन है। अगर ईएमए लाइन को कोई टच करके कोई स्टॉक चल रहा है, मतलब वो अभी साइडवेज जोन में है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं हम कितने तरह के ईएमए को यूज़ करते हैं और कौन सा हमारे लिए बेनिफिट है और कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। और आखिर में मैं अपना एक प्यारा सा स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप मास्टर करके या बैक टेस्टिंग करके एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। वो इतना ईजी टू यूज़ है सर। देखो सर हम आ गए इधर पे एक न्यू ईएमए लेके, मतलब इसमें हम डिस्कस करेंगे ईएमए कितने प्रकार के होते हैं व कौन सा ईएमए आपको यूज़ करना चाहिए और कौन सा ईएमए आपको यूज़ नहीं करना चाहिए सर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सा ईएमए आपको यूज़ नहीं करना चाहिए सर। देखो आपको 5 ईएमए कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर नहीं हो तो 5 ईएमए को आपको अवॉइड करना है। इसका रीज़न एक ही है सर, ये जो 5 ईएमए है इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड है जो स्कैल्पर ट्रेडर के लिए होता है। अगर आपको पता नहीं है स्कैल्पर ट्रेडर क्या होता है, स्कैल्पर ट्रेडर जिसके हाथ में वक्त बहुत कम होता है और जिसके जेब में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हो सकता है जिसके अगर समझ लो उसके जेब में 1 लाख रुपए हुआ, ठीक है, वो ट्रेड लेना चाहता है ओनली 5 मिनट में। कितना मिनट में सर? 5 मिनट में। अब समझ लो 1 लाख रुपए है 5 मिनट में है। एक बार
इस बार क्या होगा सर, उसका जो टाइमिंग है, वो जो टाइम है वो बहुत कम है, मतलब टाइमिंग 5 मिनट है, और वो 5 मिनट में टेल लेगा। टेल लेने के बाद आपने स्टॉपलेस को टेलिंग स्टॉपलेस में यूज़ करेगा, या हो सकता है मूव भी कर दे, पर वो जो टाइमिंग होता है ना बहुत कम होता है, टाइमिंग बहुत कम होता है। पर क्योंकि टाइमिंग कम होता है तो उसका रिवॉर्ड होता है, वो ज़्यादा होता है, और रिस्क भी ज़्यादा होता है। और जहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा होगा वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। क्योंकि आप एक बिगिनर हो, आप अभी मास्टर नहीं हो, तो मैं आपको बोलूँगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से दूर रहो। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है ना, तो रिस्क भी ज़्यादा होता है सर, टाइमिंग की में कम होता है। मतलब आपको मास्टर होना पड़ेगा एक ट्रेडिंग में, तब आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। रीज़न एक ही है सर, 5 मिनट जो EMA है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब आप 5 मिनट में कोई स्टॉक खरीदोगे, और आपको बहुत से क्वांटिटी खरीदना होगा, क्योंकि टाइमिंग कम है, एक कैंडल में आपको प्रॉफिट भी कमाना है, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। आप 5 मिनट से दूर रहो। और इसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर सब पॉइंट को मैं डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सिर्फ इतना बोलूँगा सर, 5 मिनट EMA को आपको यूज़ नहीं करना है अगर आप स्कैल्पर नहीं हो। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है हमारा, वो है 200 EMA, क्योंकि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और मैं डिस्कस करूँ इधर पे 200 EMA कैसे काम करता है। समझ लो एक EMA का लाइन है, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हो, ठीक है। देखो, ये हमारा एक EMA का लाइन है जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, समझ लेना थोड़ा। और क्या जो चार्ट हमारा है वो ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। आने के बाद इस हमारा EMA को लाइन को टैप करता है। क्या करता है सर? टैप करता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से टैप करके आने के बाद हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो ठीक है सर, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। पर अगर हमारा जो EMA का लाइन है, वो आप मूविंग एवरेज भी बोल सकते हो, अगर इसे टैप करने के बाद अगर नहीं टैप करके ऊपर जाता है तो इसे कोई नहीं बचा सकता, ये इंडेक्स नीचे चला जाएगा। क्योंकि ये हमारा 200 EMA है, लास्ट लाइन ऑफ द डिफेंस। इसे हम डिलीट करते हैं। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी आपको शेयर करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टू यूज है, मैंने बोला था सर। तो देखो, हम यूज करेंगे इसमें 20 और 50। अगर इधर पे देखोगे जो 20 EMA आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और जो 50 EMA है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन के लिए है। और आप लोग अगर इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो आप कितने टाइम के लिए करोगे सर? कितना देर का कैंडल देखोगे? 5 मिनट देखोगे, या हो सकता है 50 मिनट, या 50 मिनट चार्ट ज़्यादा तो देखते हैं, उसके बाद 5 मिनट देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो उसके लिए ये 2 EMA बेस्ट होता है। इंटरडे ट्रेडिंग के लिए 20 EMA और 50 EMA बेस्ट होता है। तो मैं अब जाता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर और आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और जो हमारा 100 EMA फर्स्ट हैंड बिटवीन 50 एंड 20 मैंने EMA 20 EMA, ठीक है। तो इस 2 EMA को, एक नंबर जो हमारा 20 EMA है और 2 नंबर जो हमारा 50 EMA है, इसे यूज़ करके हम आपको एक स्ट्रेटजी ग्रिप में देंगे। ये बहुत बढ़िया और इजी टू यूज स्ट्रेटजी है। तो इसे हम डिलीट करते हैं और पिक्चर को थोड़ा छोटा करते हैं, फिर इस तरह से हम स्ट्रेटजी के ओर आते हैं, ठीक है। तो इधर पे देख सकते हो हमारा ऑलरेडी हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, लिख रखा है। हमारा 2 EMA का ज़रूरत है, एक होता है 50 EMA, एक होता है 20 EMA। तो ऑलरेडी हमारे चार्ट में एक 20 EMA लगा हुआ है जो एक ग्रीन लाइन की तरह है। अगर आप चाहते हो 2 EMA लगाना, आपको फिर से यहाँ पे जाना होगा इंडिकेटर के सेक्शन में। जिस चार्ट में देखना चाहते हो उस चार्ट में जाके इंडिकेटर में जाना है, उसके बाद इधर पे सर्च करना होगा EMA, ठीक है। सेम प्रोसेस है, अब उसे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे सेटिंग में जाके उसे 50 करके उसका जो कलर है चेंज कर देना है। तो हम लोग देखो पहले जाते हैं चार्ट में। तो ऑलरेडी हमारा जो ग्रीन EMA है 20 EMA है। अब इधर पे देख सकते हो ग्रीन EMA जो है ना, ये हमारा 20 EMA है, लेंथ 20 है। तो हम जाते हैं चार्ट पे, इसे टैप करते हैं, इधर पे आके सर्च करेंगे EMA। तो सर्च करने के बाद आ जाएगा, इसे टैप करेंगे। टैप करने के बाद क्योंकि हमने एक EMA लेके रखा है, तो चार्ट में अभी 2 EMA आ गए। देखो, एक ब्लू कलर, एक ग्रीन कलर। तो ग्रीन जो है वो हमारा 20 है, बट इस EMA को हम कलर चेंज करेंगे और इसका जो लेंथ होगा, इसका लेंथ हम रखेंगे 50, ओके 50 हो गया। मतलब
और इसका जो कलर होगा, क्योंकि दो ईएमए के कलर एक तो नहीं रख सकते, तो हम कैसे, हम समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसका जो कलर है आप कुछ भी रख सकते हो सर, रेड ग्रीन या येलो कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए ये 50 ईएमए है। तो मैं सर रेड कर देता हूँ और इसका जो थिकनेस है थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, फिर ओके करता हूँ। और इधर पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा दो ईएमए आ गया, एक रेड एक ग्रीन। ग्रीन वाला है 20 एम ए, रेड वाला है 50 एम ए। अब हम चलते हैं चार्ट में, पहले हमारा जो रूल है उसे हम पहले से जान लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट में जाके अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो हमारा 20 एम है वो है ग्रीन ई एम है, और जो हमारा 50 एम है वो हमारा एक रेड ई एम है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे देख सकते हो ये ई एम है। अब देखो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा गोल्डन क्रॉस ओवर और रेड क्रॉस ओवर। अब ये गोल्डन क्रॉस ओवर और रेड क्रॉस ओवर क्या है सर? देखो सर, एक बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है गोल्डन क्रॉस ओवर। मतलब जो हमारा 20 ईएमए है व ग्रीन लाइन है, अगर मार्केट को, सॉरी टू से मार्केट को नहीं, अगर 50 ईएमए को कुछ नीचे से ऐसे काटे, क्योंकि आपने उधर पे देखा दो लाइन है, अगर हमारा जो 20 ईएमए रेड लाइन को मतलब 50 ईएमए को कुछ नीचे से इस तरह से काटे, तो वो चार्ट में अभी हो रहा है गोल्डन क्रॉसओवर, और उस चार्ट में अभी एक बाइंग आएगा। मतलब वो ईएमए, दो ईएमए आपको बता रहा है भाई इधर से मार्केट जाएगा ऊपर, और आपको यहां से बाय करना होगा। तो इसे हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। और हमारा जो डेड क्रॉसओवर है, अगर हमारा जो ग्रीन ईएमए है व 20 ईएमए है, अगर हमारा जो रेड ईएमए है व 50 ईएमए को ऊपर से काटे, ऊपर से मतलब ऐसे, और जो 50 ईएमए है ऐसे काटे, सॉरी इसे इसका कलर थोड़ा चेंज करना होगा, ठीक है चलो, ऐसे काटे, तो इस वक्त उस चार्ट में हमारा जो हो रहा है उसे हम बोलते हैं डेड क्रॉसओवर। ये होने के बाद उस चार्ट में हमारा जो ईएमए है वो बोल रहा है यहाँ से आएगा हमारा एक सेलिंग, मतलब मार्केट अभी नीचे जा सकता है, और इधर पे हमें करना पड़ेगा सेल। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा हम किसे गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं व डेड क्रॉसओवर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चले तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके फिर से देख लो सर, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप गोल्डन क्रॉसओवर और डेड क्रॉसओवर पकड़ नहीं पाओगे। तो चलो हम इसे डिलीट करते हैं और जाते हैं हमारा पहला वाला पॉइंट जो है गोल्डन क्रॉसओवर, उसे देखते हैं। तो हम जाते हैं चार्ट में, चार्ट में जाने के बाद थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं। हम इधर पे जाते हैं 30 मिनट की ओर। अब 50 मिनट भी या 5 मिनट में जा सकते हो, हम 5 मिनट में चले जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 5 मिनट भी बहुत होता है। तो देखो सर इधर पे क्या हुआ है, इधर पे अगर आप देखोगे इधर पे एक पॉइंट है, हम थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है, इधर पे हमारा जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन को ऊपर से काट रहा है, मतलब ये हमारा एक डेड क्रॉसओवर है। डेड क्रॉसओवर मतलब हमने पहले ही समझ दिया, आपको मैंने बोल दिया है। अगर ग्रीन लाइन रेड लाइन को ऊपर से ऐसे कैसे काटेगा, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा हो गया, अगर ऐसे ऐसे काटेगा इस लाइन को, ये हमारा जो ग्रीन लाइन है ये हमारा 20 ईएम है 20, और जो हमारा रेड लाइन है वो हमारा 50 ईएम है। अगर ऐसे ऐसे काटेगा मतलब ये जो स्टॉक है बस जो चार्ट हम देख रहे हैं वो बोल रहा है यहाँ से मार्केट को एक सेलिंग आएगी। अब देखो यहाँ से मार्केट में सच में एक सेलिंग आ गई है, मतलब ये जो गोल्डन क्रॉसओवर है या डेड क्रॉसओवर है वो एक अच्छी तरह से काम करता है। तो इधर पे आपको और एक चीज़ देखना होगा, वो है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि जब हमारा एक हमारा डेड क्रॉसओवर हो या गोल्डन क्रॉसओवर हो उधर पे कैंडल होगा, और डेड क्रॉसओवर एक सेलिंग का इंडिकेटर देता है, मतलब इंजेक्शन देता है। इसका मतलब क्या कैंडल होगा, इसका मतलब यहाँ पे एक बेरिश कैंडल होगा, ठीक है सर, इतना आपको पता चल गया होगा। तो देखो और इधर पे आप देखोगे इधर पे क्या हुआ है, इधर पे देखो इस कैंडल में एक बेरिश कैंडल था, ठीक है। देखो ये जब क्लोज हुआ, अगर मैं यहाँ से अगर फिबोनाची को इस्तेमाल करूँगा, जो फिबोनाची का क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा, ये जो हमारा पॉइंट होगा वो 0.5 पॉइंट होगा, और मार्केट यहाँ से भी टैप करके नीचे आया है, और यहाँ पे ही हुआ है, थोड़ा ऊपर देखो यहाँ पे ही हुआ है हमारा जो डेड क्रॉसओवर है वो डेड क्रॉसओवर। उसके बाद ये मार्केट को एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला है,
तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा डेट क्रॉसओवर में आपको कैसे आइडेंटिफाई करना होगा। आपको कैंडल स्टिक भी नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं सर, इस चैनल में ऐड हो जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जिसे हम डिलीट करते हैं, अब हम देखेंगे गोल्डन क्रॉसओवर। इसे छोटा करता हूँ, थोड़ा पीछे जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा पीछे जाता हूँ, अच्छा थोड़ा पीछे जाता हूँ। इधर पे अगर देखोगे इधर पे क्या हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। अच्छा एक मिनट सर, थोड़ा रिफ्रेश करके ऐसा कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से कुछ ढूंढ के नहीं रखा हूँ सर। मैं आपको लाइव चार्ट में, सॉरी टू से मतलब एक चार्ट में आप देख सकते हो, इधर पे अभी मार्केट लाइव चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट ओपे बंद नहीं हुआ, मार्केट अभी निफ्टी फिफ्टी लाइव चल रहा है, मैं आपको लाइव चार्ट में ही दिखा रहा हूँ सर। अगर आप इधर पे देखोगे, इधर में हमारा एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, क्योंकि 50 मिनट का चार्ट है, तो एंट्री लेने से पहले आपको मिनी टाइम फ्रेम में भी जाना है, जो हमने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ट्रेडिंग में डिस्कस किया था। तो इधर पे जो हमारा पॉइंट है, इधर पे हमारा हुआ है एक गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर मतलब जब ग्रीन लाइन, हमारा जो ग्रीन लाइन हुआ वो हमारा रेड लाइन को कुछ नीचे से ऐसे क्रॉस करेगा। ये हमारा 20 EMA, और हमारा जो रेड लाइन है वो कुछ इस तरह से क्रॉस होगा। तो अब समझ लेना हमारा ये जो चार्ट है व जो भी हम देख रहे हैं, उस टाइम पे हमारा ये बोल रहा है यहाँ से एक बाइंग आएगी, एक बाइंग आएगा। तो आप देख सकते हो इधर पे एक बाइंग सच में आई है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो ये टाइम है जिस जहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, मार्केट ने हमारा जो EMA है, जो हमारा 20 EMA है, 20 EMA को अगर इधर पे देखोगे, 20 की है EMA के नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया। और आपको पता है 20 EMA हमारा अगर प्राइस ऊपर है तो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। और आपको एक कैंडल अच्छा खासा बुलिश कैंडल भी देखना होगा, क्योंकि कैंडल स्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। इधर से देखो, क्योंकि ये गोल्डन क्रॉसओवर है, इसके बाद मार्केट में बाइंग आई और हमको एक अच्छा खासा मूव मिला। तो अगर हम इधर पे ऊपर जाए तो आप देख सकते हो कितना अच्छा मूवमेंट मिला है, ठीक है। अगर आप कैंडल स्टिक के बेसिस में भी ट्रेड लेना चाहते हो कोई बात नहीं सर, उससे भी आप ले सकते हो। मैंने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कैसे ट्रेडिंग करना है वो भी आपको सिखाया है। तो यही था हमारा जो आज का जो स्ट्रैटेजी वही था। अब इधर पे देख सकते हो, इसे हम अगर बोलेंगे EMA 2 EMA स्ट्रैटेजी, 2 EMA स्ट्रैटेजी, जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर, डेट क्रॉसओवर में आपको ट्रेड मिलता है। और गोल्डन क्रॉसओवर में आपको बाई करना होता है और डेट क्रॉसओवर में आपको सेल करना होता है। बट याद रखना आपको और भी एक चीज़ देखना होगा, वो है कैंडल स्टिक। क्योंकि क्या अगर मार्केट ऊपर जाएगा, देखो सर मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा सर, इधर पे कोई बुलिश कैंडल बनेगा, बुलिश कैंडल बनेगा। और मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट अगर नीचे जाएगा इधर पे क्या होगा, कोई बेरिश कैंडल बनेगा। कहाँ पे बनेगा सर, हमारा जो गोल्डन क्रॉसओवर है उधर पे हमारा बुलिश बनेगा, और जो रेड क्रॉसओवर है उधर पे हमारा बेरिश कैंडल लिस्टिंग बनेगा। तो आई थिंक आपको हमको लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर इस वीडियो से आप अभी तक देख रहे हो, ठीक है, अगर अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को और थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है, तो एक लाइक, एक कमेंट और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही सॉरी टू से ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आते हैं। और आपका एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करते हो सर, आपका कौन सा इंडिकेटर आपके सेटअप में है और आपको क्यों बेस्ट लगता है। अगर नाम क्यों बेस्ट लगता है ये नहीं बताना चाहते हो, सिर्फ उस इंडिकेटर का नाम लिख देना। और एक बात, अगर आप किसी भी टॉपिक में, ट्रेडिंग में किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहते हो, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो। तो हैव यू नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और जाके सपोर्ट स्टैंड का क्लास देख लेना।